जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने फोटन क्लासेस चैनल में आप लोग को संविधान सभा से 2 4 5 क्वेश्चन रिलेटिव बताने जा रहे हैं। आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। संविधान सभा, आइए तो संविधान सभा के बारे में बता रहे हैं कि भारत के संविधान किसने लिखा था। भारत के संविधान किसने लिखा था? भारत के संविधान किसने लिखा? तो भारत का संविधान किसने लिखा? भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1800 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में। मध्य प्रदेश के महू में, यानी कि मध्य प्रदेश के महू में, यानी कि उनका डिस्ट्रिक्ट क्या था? इंदौर। इंदौर के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू में हुआ था। ठीक, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के पहला बैठक, यानी कि संविधान सभा के कब हुआ? संविधान सभा के पहला बैठक कब हुआ, यानी कि संविधान सभा का बैठक प्रथम बार कब हुआ? आइए बताते हैं। प्रथम बार हुआ संविधान सभा का प्रथम बार 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। कहां हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली में। भारत का संविधान सभा का प्रथम बैठक, यानी प्रथम बार संविधान सभा का बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। कहां पे हुई थी? दिल्ली में। आइए, भारत के संविधान सभा कब लागू हुआ? मतलब भारत के संविधान सभा कब लागू हुआ और कब बनकर तैयार हुआ? मतलब भारत के संविधान सभा कब बनकर तैयार हुआ? भारत के संविधान सभा कब बना? भारत के संविधान सभा कब बना? भारत के संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बना। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारत का संविधान सभा कब बना? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में।
भारत के संविधान बनने में कितने समय लगा था? भारत के संविधान बनने में कितने समय लगा था? मतलब जो भारत की संविधान थी वो बनाने में समय कितना लगा था? समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। कितने समय? 2 साल 18 माह 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल। भारत का संविधान कितने समय में बना था? तो भारत के संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में। 2 साल 11 माह 18 दिन। भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बना था। भारत के संविधान कब लागू हुआ था? भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ। भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ। आइए नेक्स्ट बताते हैं। भारत के संविधान बनाने में कुल कितने खर्च हुआ था? भारत के संविधान बनाने में कुल कितने खर्च हुआ था? भारत के संविधान बनाने में कुल कितने खर्च हुआ था? भारत के संविधान बनाने में कुल कितने खर्च हुआ? भारत के संविधान बनाने में कुल कितने खर्च हुआ? कुल कितने खर्च हुआ? भारत के संविधान बनाने में कुल कितने खर्च हुआ? भारत के संविधान बनाने में 63,96,329 रुपए खर्च है, यानी लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। लगभग 64 लाख। भारत के संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। भारत के संविधान बनाने में कितना खर्च हुआ था? 64 लाख। आइए, भारत के संविधान कितने पेज में बना गया था? मतलब भारत के संविधान कितने पेज में लिखा गया था? भारत के संविधान कितने पेज में लिखा गया था? भारत के संविधान कितने पेज में लिखा गया था? भारत के संविधान 251 पेज में लिखा गया था। 251 पेज में लिखा गया। कितना में लिखा गया था? 251 पेज में। भारत के संविधान 251 पेज में लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्माता करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान का लागू करने का निर्माता, मतलब जन्म, जो मतलब निर्माता करता है उसको जन्म बोलते हैं, वो थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था ये तो हम आपको पिछले सेशन में बता ही दिए। आइए, भारत के संविधान अपने हाथों से किसने लिखा था? मतलब भारत के संविधान जो 251 पेज का था वो किन्होंने लिखा था? उनका नाम क्या था? तो भारत के संविधान जो लिखे थे उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव।
भारत के संविधान किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण झाला। इन्होंने अपने हाथों से, ताकि मतलब टाइपराइटर कंप्यूटर इस चीज से नहीं, इन्होंने अपने हाथों से 251 पेज का संविधान सभा लिखे थे, वो भी बिना गलती के। क्या किए थे? 251 पेज का प्रेम बिहारी नारायण अपने हाथों से बिना गलती के लिखे थे। भारत के संविधान को संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कब हटाया गया? भारत के संविधान के संपत्ति का अधिकार शामिल जो था वो हटा दिया गया, जिसे 44वें संशोधन, मतलब संविधान के 44वें संशोधन में हटा दिया गया। भारत के संपत्ति का जो अधिकार था वो 44वें संशोधन में हटा दिया गया था। बचा कितना? 6 अधिकार। भारत के मौलिक अधिकार 6 है। भारत का मौलिक अधिकार क्या है? 6 है। कौन कौन से हैं? आइए बताते हैं। नंबर एक में है आपका समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। समता का अधिकार। नंबर एक में है समता का अधिकार। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हम स्वतंत्र हैं, हम कोई गिरवी बंदी नहीं है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, मतलब हमको कोई बांध कर नहीं रख सकता, हम आजाद हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध। अगर हमारे को कोई किसी को अगर शोषण करता है, उसके विरुद्ध हमारा अधिकार है। शोषण करने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है, शोषण के अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जो मेरा धर्म है, जैसे हम हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसका अधिकार सबको मिला है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित, मतलब संस्कृति मतलब जो हम लोग का संस्कृति है और शिक्षा है, इसका फुल अधिकार हमको दिया गया है। छठा है सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जन्म 1901 ईस्वी में हुई थी। प्रेम बिहारी नारायण का जन्म 1901 ईस्वी में हुई, दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। प्रेम बिहारी नारायण का जन्म 1901 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। प्रेम बिहारी नारायण का जन्म 1901 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। भारत के संविधान सभा को कहाँ रखा गया है? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो संविधान सभा लिखाया था वो कहाँ सुरक्षित रखा गया था? भारत के संविधान सभा के कॉपी ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया था। भारत के संविधान सभा के प्रति छाया ग्वालियर के
सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया था। भारत के संविधान सभा को कहाँ रखा गया था? तो भारत के संविधान सभा को ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया था। संविधान सभा के मूल प्रति महाराज बरा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। महाराज सेंट्रल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया था। आइए नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट बताते हैं भारत के संविधान सभा में जो 251 पेज के संविधान लिखा गया था वो ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। तो भारत के संविधान में 251 पेज का जो संविधान लिखा गया था वो ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया था। भारत के संविधान के कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो भारत के संविधान के कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, बट 6 नहीं, भारत के मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार के हक दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। भारत के 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। किसको हटाया गया था? वो है हमारा संपत्ति का अधिकार। जितने भी हम लोग इंडिया वासी हैं, जितने भी संपत्ति हमारा है, वो संपत्ति जब चाहेगी जब सरकार हमसे ले सकती है मुआवजे देकर। यानी कहने का मतलब है कि अभी 6 लाइन 4 लाइन बन रही है, उसमें हमारा जमीन पड़ जा रहा है, तो मुआवजे देकर गवर्नमेंट हमसे ले रही है। यानी इसका अधिकार हमारे पास नहीं है। मतलब संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? संपत्ति का